मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं नवंबर महीने का राशिफल लेकर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए ससुराल पक्ष से लाभ की प्रबल संभावना बनी हुई है। युगल प्रेमियों के वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए यह सर्वोत्तम महीना है। पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। पारिवारिक मामलों में भाग्य पूरी तरह से साथ होगा। भाई बहनों तथा मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन आय के मामले में भाग्य का साथ उतना नहीं रहेगा। आय में वृद्धि तो होगी, लेकिन खर्च आय से अधिक रहेगा। अतः खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी इस समय, और आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। यात्राएं लाभकारी होंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक औसत माह रहेगा। क्या करनी है सावधानी और क्या करना है उपचार इस महीने? तो लाल कपड़ा, बेसन का लड्डू और चना किसी धर्म स्थल पर दान करें। काले और हरे कपड़े से परहेज करें। यदि राहु की दशा चल रही है आपकी, तो गलत लोगों के संगत से बचें और मदिरा का सेवन ना करें। और यदि स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं हैं तो रुद्राभिषेक भी करा लें। क्या है शुभ तारीखें आपके लिए? तो 10, 17, 18, 27 और 28 तारीख जो है वो शुभता लिए हुए है, लेकिन 3, 5, 13, 22 और 30 तारीखों को आपको सावधानी रखनी चाहिए। आगे चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस महीने शत्रु हावी हो सकते हैं। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य, विशेषकर अपनी आंखों का बेहद ख्याल रखें। परिवार के सुख समृद्धि के लिए यह महीना तो अच्छा है, लेकिन आपके लिए यह समय कुछ विपरीत है। विशेषकर बाहरी संबंधों, धन और कर्मचारियों के मामले में इनसे आपको बेहद सावधान रहने की सलाह दी जाती है। संतान पक्ष से भी कुछ कष्ट का जो है वो योग बन रहा है। गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में प्रयास करें कि व्यसन और अनैतिक कर्मों से दूरी बनाकर रखें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो व्यापार में और वृद्धि यदि चाहते हैं तो कुबेर यंत्र स्थापित करें। उत्तर दिशा की यात्रा यदि करने जा रहे हैं तो दही और मिश्री खाकर निकलें। साथ में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जप 17,000 बार कर लें और राहु संबंधी दान दें। अग्नि से उचित दूरी बनाकर रखना है आपको। अब चर्चा करते हैं कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं आपके लिए। तो 4, 7, 12 और 15 और 23 तारीखें शुभता लिए हुए हैं, लेकिन 1, 3, 9, 17 और 25 तारीख को थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। आगे चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी आपको। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी उन्नति का अवसर है। इस महीने आपका मनोबल और पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। किसी मित्र या भाई की मदद से कोई बड़ा काम करने में सफल होंगे आप। आय भी अच्छी रहेगी और केस मुकदमों में विजय हासिल होगी। घर परिवार में कोई शुभ और अच्छा कार्य हो सकता है। विदेशी संपर्कों से लाभ की संभावना बन रही है। राज्य संबंधी या सरकारी कार्यों में सफलता और नए अवसर प्राप्त होंगे आपको। क्या रखनी है सावधानी और क्या करें उपचार इस महीने आप? तो खान पान में बेहद परहेज रखें। विशेषकर ठंडी वस्तुओं के साथ साथ ऐसी वस्तुओं के खाने से दूरी बनाएं जो पेट में विकार पैदा करती हैं। चावल, दही, दूध और सफ़ेद वस्त्र अपनी इच्छा और श्रद्धा अनुसार किसी धर्मस्थल पर दान कर दें। बच्चों को लोहे के सामानों से सावधान करें तथा स्वयं प्रयास करें कि रात्रि के समय यात्रा ना हो। 3, 4, 9, 14 और 19 तारीख आपके लिए शुभता लिए हुए है, लेकिन 11, 22, 26, 27 और 28 तारीखों को कुछ आपको सावधान रहना होगा। आगे चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। इस महीने कुछ अनचाही मानसिक उलझने बन रही हैं आपके लिए। पिता और उच्चस्थ अधिकारियों से बहुत लाभ होगा। घरेलू सुख में वृद्धि होगी और घर के रख रखाव में कुछ खर्च भी होगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इस माह आपको अपनी मां के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है और उनके ऊपर धन खर्च हो सकता है। संतान के कारण भी चिंता बनी रहेगी। ऐसा भी संभव है कि आपको कोई अनावश्यक यात्रा करनी पड़े। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर यदि थायराइड या मधुमेह की समस्या आपको बनी हो तो। क्या करनी है सावधानी और क्या करना है उपचार? तो नारियल और दूब घास जो होती है वो भगवान गणेश को अर्पित करें। नियमित मां काली की आराधना विरोधियों और गुप्त शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगी। शराब का सेवन यदि करते हैं तो उसे जितना जल्दी हो सके त्याग दें, आपकी तरक्की उतनी जल्दी होगी। मान प्रतिष्ठा बढ़े, इसके लिए मंगलवार को तांबे में मूंगे की अंगूठी बनवाकर आप
धारण करें और माता पिता की सेवा करते रहें। कौन कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए? तो 7, 9, 12, 19 और 27 तारीखें आपके लिए शुभता लिए हुए हैं, लेकिन 2, 3, 8, 13 और 18 इन तारीखों को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। इस माह आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन कुछ कठिन होने की संकेत दे रहा है। किसी कारणवश या अत्यधिक विवाद के चलते जीवन साथी से दूर रहना पड़ सकता है। प्रयास करें कि विवाद सुलझ जाए। घर की विषम परिस्थितियों में भाई बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा आपको, और प्रयास करें कि जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। धन प्राप्त करने में कठिनाई महसूस हो सकती है, फिर भी इस महीने समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत ही ख्याति मिलने की संभावना है। संतान का सहयोग रहेगा और शिक्षा में सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि अपनी वाणी पर इस महीने पूरी तरह से नियंत्रण रखें तथा किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो शनि के निमित्त आपको दान करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को काली तिल, गुड़, देसी घी से शनि के बीज मंत्रों से हवन करें। साथ ही कुष्ठ रोगियों को भोजन भी करा लें और संभव हो तो काले कंबल का दान करें। शुभ तिथियां हैं आपके लिए 9, 16, 20, 24 और 27 तथा 3, 10, 11, 19 और 30 तारीख को आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। आगे चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। नौकरी और व्यापार दोनों में ही परेशानियों का योग बन रहा है। आय बिल्कुल असंतुलित होगी और खर्च नियंत्रण से बाहर हो सकता है। जीवन साथी से संबंध बना रहे, इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में साझेदारों से निभाना इस वक्त बेहद मुश्किल हो सकता है। इस अवधि में यदि कोई नया कार्य व्यापार करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए। साझेदारी में व्यापार करने की तो बिल्कुल भी मत सोचिए। अपने पिता और उच्च अधिकारियों से मतभेद पनप सकता है, अतः उनसे तालमेल बैठाकर चलें, अन्यथा भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको। अति आवश्यक ना हो तो यात्रा से बचें। इस समय आपकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और इसके कारण आप अपनी बहुत सी समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन फिर भी इस महीने किसी भी प्रकार का जोखिम ना लें, ऐसा मैं सलाह देना चाहता हूं आपको। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो यात्रा के दौरान और कार्यस्थल पर सावधान रहें। नशे से बहुत दूरी बनाकर चलें। राहु की शांति करवा लीजिए और रविवार या मंगलवार को भैरव मंदिर जाकर दर्शन कर लीजिए। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या करा सकते हैं तो बहुत लाभकारी होगा। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 9, 14, 15, 17 और 23 तथा 4, 5, 6, 20, 21 और 29 तारीख को आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आगे चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। इस माह आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि होगी। वाणी गंभीर और तार्किक क्षमता बेहद अच्छी रहने वाली है। जनसंपर्क बढ़ेगा, समाज के प्रभावशाली लोगों से आपका संबंध बढ़ेगा और उनके ऊपर आपका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। धन एक से अधिक स्रोतों से आएगा। व्यापार में सफलता और यदि नौकरी में है तो तरक्की का प्रबल योग बन रहा है। शत्रु या तो बनेंगे ही नहीं और यदि कोई बनता भी है तो वो टिक नहीं पाएगा। रोग भी समाप्त होगा, लेकिन आग से दूरी बनाकर रखें और वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें। बड़े भाई से विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है, अतः वार्तालाप जब करें तो उनसे सहजता से बात करें। यात्राएं सार्थक होंगी, विशेषकर पश्चिम दिशा की यदि यात्रा है तो बहुत सार्थक होगी। भाग्य साथ है, परिश्रम का फल इस समय आपको बहुत मिलेगा। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? आग से बेहद सावधान रहें। साथ ही यदि अपने को क्रोध और अहंकार से बचा पाने में आप समर्थ रहते हैं तो बहुत ही अच्छा महीना जाएगा यह। माँ भगवती की आराधना करें और कबूतरों को थोड़ा दाना डालें। शुभ तारीखें हैं आपके लिए 6, 11, 12, 19 और 23 तथा 2, 8, 14, 20 और 21 तारीखों को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। इस माह आपके लिए आर्थिक नुकसान का योग बन रहा है, अतः धन के मामलों में बिल्कुल जोखिम ना उठाएं। यदि व्यापार में है तो आय बहुत कम होने की संभावना बन रही है, अतः पहले से ही तैयारी कर लीजिए। वैसे सामाजिक क्षेत्र में कुछ नया करेंगे और उससे आपका समाज में बहुत दबदबा बनेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कहीं से सम्मान या पुरस्कार मिलने की भी संभावना बन रही है। जमीन जायदाद के मामलों में सफलता मिलेगी और इस संदर्भ में कुछ नए कार्य भी हो सकते हैं। इस माह भी पैतृक संपत्ति होने की संभावना बनी हुई है। अपने किसी करीबी व्यक्ति से शत्रुता हो सकती है और कुछ अनजाने शत्रु भी बनेंगे, अतः थोड़ा सावधान रहें। वृश्चिक राशि के जो लोग भी उच्च रक्तचाप और मधुमेह के रोगी हों वे अपना स्वयं ध्यान रखें और विशेष ध्यान रखें। यात्रा के दौरान अपनी आंखों का बेहद ख्याल रखिए।
क्या करनी है सावधानी और क्या करिए उपचार? तो भाई नशे को तो ना कह दीजिए, यह मूल मंत्र है आपके लिए इस महीने का। यात्रा से पहले भैरव, हनुमान या महाकाली का दर्शन करके निकलें। शुभ तारीखें हैं आपके लिए 1, 4, 13, 14 और 22 तथा 9, 16, 17, 24 और 28 तारीख को सावधानी अपेक्षित है आपसे। आगे चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों की। इस माह आपको अपने से उच्च अधिकारियों और पिता के कारण लाभ मिलेगा। भाग्य सहयोगी रहेगा। जीवन साथी से सहयोग तथा उसके कारण लाभ का योग बन रहा है। यदि इस माह आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी तथा वहां से भी लाभ होने की संभावना बन रही है। आपकी निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता इस समय रहेगी। संतान से सुख प्राप्त होगा और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बना हुआ है। शत्रुओं के कारण बनी हुई परेशानियां खत्म होंगी, लेकिन भाई बहनों से कुछ मतभेद हो सकता है या किसी कारणवश कुछ दूरी बन सकती है। आपको सलाह है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से थोड़ा सतर्क रहें और उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें। क्या करनी है सावधानी और क्या करना है उपचार आपको? तो राहु और शनि संबंधी दान बुधवार और शनिवार को करें। भगवान विष्णु की आराधना आपके भाग्य और परिणामों को और बढ़ा सकती है। साथ ही व्यसन और गलत लोगों की संगत से बेहद दूर रहें और अहंकार तथा क्रोध से उचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यह शनि की 7.5 में आपकी समस्याओं को और अधिक बढ़ा सकता है। शुभ तारीखें आपके लिए हैं 4, 5, 6, 16 और 24 तथा 1, 9, 14, 15 और 28 तारीखों को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। आपका समय अभी अनुकूल नहीं चल रहा है, अतः धैर्य बनाकर रखें। पिता या अपने से उच्च अधिकारियों से मतभेद उत्पन्न हो सकता है। पैतृक संपत्ति के विवाद में अभी बिल्कुल ना उलझें, क्योंकि परिणाम आपके पक्ष में नहीं होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, अतः अपना ख्याल रखें। वैसे इस प्रतिकूल परिस्थिति में परिवार के लोगों का बेहद सहयोग मिलेगा। माता का विशेष सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। विदेशों से संबंध इस समय बहुत काम आएंगे, वहां से लाभ का भी योग बन रहा है। इस महीने धार्मिक यात्रा का भी योग है। अत्यधिक परेशानियों के कारण धर्म और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था जगेगी। मन में थोड़ी उद्विग्नता रहेगी, अतः खुद को शांत रखने का प्रयास करें। इस समय आर्थिक जोखिम या नए कार्य में हाथ डालने के लिए उचित समय नहीं है, अतः सही समय का इंतजार करें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। लाल और पीले रंग से परहेज करें और खान पान में संयम बरतें। भगवान शिव की प्रार्थना बेहद लाभकारी होगी। शुभ तारीखें हैं आपके लिए 5, 6, 7, 22 और 28 तथा 2, 9, 13, 14 और 25 तारीख को थोड़ी सावधानी बरतें। आगे चर्चा करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। संतान पक्ष से इस समय सुखद समाचार मिलने के आसार हैं। यदि स्वयं किसी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है और सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे संकेत ग्रह दे रहे हैं। जीवन साथी से सहयोग तथा लाभ की संभावना बनी हुई है, फिर भी कुछ मामलों में उनके साथ विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने घर परिवार के लोग तथा रिश्तेदार आपके कार्य तथा व्यवहार से भी प्रसन्न होंगे और साथ भी देंगे। यात्राएं लाभकारी होंगी और अपने से उच्चस्थ लोगों से कुछ मतभेद के साथ समर्थन मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनेगी। स्वास्थ्य के मामले में जरा भी लापरवाही बहुत महंगी साबित हो सकती है, अतः सावधानी बरतें। क्या करें सावधानी और क्या करें उपचार? तो मसूर और चने की दाल का दान हनुमान मंदिर पर करें और घर से निकलने से पहले सफ़ेद फूलों के इत्र का इस्तेमाल करें। ठंडी और मीठी वस्तुओं के सेवन से आपको परहेज करना है। शुभ तारीखें हैं आपके लिए 5, 9, 14, 20 और 21 तथा 2, 7, 12, 17 और 30 तारीख को आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। आगे चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों को सलाह है कि आप अपने वैवाहिक जीवन को संभालिए। जीवन साथी के साथ थोड़ा समय बिताइए और प्रयास करिए कि आपके किसी व्यवहार के कारण उन्हें कोई मानसिक आघात ना लगे। धन हानि का योग बन रहा है। गहरे पानी से दूरी बनाकर रखें, शत्रु हावी हो सकते हैं इस समय। साझेदारी के कार्यों में नुकसान का योग बन रहा है और हो सकता है कि साझेदारी इस समय टूट जाए। बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता बने रहेगी। यदि खुद किसी प्रतियोगिता में बैठने वाले हैं तो मेहनत और अधिक करिए और अपने मन को एकाग्रचित रखिए। व्यर्थ की यात्रा और खर्च परेशान कर सकते हैं, अतः धैर्य और नियंत्रण रखें अपने ऊपर। क्या करनी है सावधानी और क्या करना है उपचार? तो इस महीने का सबसे बड़ा उपचार और सबसे बड़ी सावधानी आपके लिए यह है कि आप अपनी सोच, वाणी, क्रोध और उतावलेपन पर नियंत्रण रखें।
गर्म वस्तुओं को खाने से परहेज रखें और यात्रा के दौरान हरे और काले वस्त्रों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। भगवान शिव की आराधना और राहु शांति बहुत लाभकारी होगा। शुभ तारीखें हैं आपके लिए 3, 6, 12, 15 और 24 तथा 7, 11, 19, 23 और 29 तारीख को आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। तो यह था सभी राशियों के लिए राशिफल नवंबर महीने के लिए। उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और निर्णय लेने में आसानी होगी। आप बने रहिए लगातार एस्ट्रोसेज के साथ और इसे सब्सक्राइब करिए नए ज्योतिष संबंधी कार्यक्रमों को देखने के लिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। ईश्वर आपके साथ बने रहें लगातार, आप सच्चे कर्मों में रत रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। पुनः किसी नए विषय पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।